ये लुप्त हो जाएगा। हम हारेगा ना, ये पीताम्बर नीलांबर सिद्धू कानू भगवान बिरसा मुंडा का भूमि इरफान अंसारी आलमगीर आलम लूट लेगा। 2,19,000 मुसलमान का कितना बेटा बेटी हो सकता है? अब हिसाब लगाइए। आज संथाल परगना का हालत क्या है? संथाल परगना का हालत हिंदू 90% से घट के 67% हो चुका है और मुसलमान 10% से बढ़ के आज मुसलमान का आबादी 40% का लगभग हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, ये बयान सुना आपने? ये किसी सड़क छाप ट्रोलर का बयान नहीं है, किसी 2 रुपए पर ट्वीट वाले ट्रोलर का बयान नहीं है, किसी ऐसे ही उठाई गिरे नए नेता का बयान नहीं है। ये एक प्रदेश के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का बयान है, उनकी भाषा है। फिलहाल हेमंत बिस्व शर्मा झारखंड चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको झारखंड के चुनाव का प्रभारी बनाया है। जगह जगह जाकर वो विज्ञापन कर रहे थे, जगह जगह जाकर वो सभाएं कर रहे थे, लेकिन उनकी हर सभा में जो एक चीज़ कॉमन थी वो थी हिंदू मुस्लिम एजेंडा। हर जगह उन्होंने बयान दिए और इसी तरीके के बयान दिए। हर जगह वो हिंदू मुस्लिम, हिंदुओं को मुसलमानों से कितना खतरा है, हिंदुओं को कितनी जनसंख्या घट गई है, मुसलमानों की जनसंख्या कितनी बढ़ती जा रही है, मुसलमान अगर बढ़ गए तो हिंदुओं को काट देंगे, उनको तबाह कर देंगे, हिंदुओं को मुसलमानों से डराने की पूरी कोशिश ये जगह जगह कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें ये कह रहे थे कि हम बटे तो ये इरफान अंसारी आलम हमें लूट ले जाएंगे। दोस्तों, इस तरीके का बयान इन्होंने दिया था। सोशल मीडिया पर वो बयान खूब वायरल हुआ था। लोगों का कहना था कि भाई जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके की बातें कहते हैं, वो कहते हैं कि वो तुम्हारी भैंस लूट ले जाएंगे, वो तुम्हारे मंगलसूत्र लूट ले जाएंगे, वो तुम्हारी औरतों को, तुम्हारी बेटियों को लूट ले जाएंगे, तो फिर अगर हेमंत बिस्व शर्मा इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो क्या गलत है? उन्हीं के नक्शे कदम पर उनके नेता चल रहे हैं। दोस्तों, इस तरीके से लोग प्रधानमंत्री पर भी सवाल उठा रहे थे। लेकिन अब चुनाव आयोग के पास कांग्रेस पार्टी विपक्ष पहुंच गया है और हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ बाकायदा शिकायत दर्ज करा दी है। जिस तरीके के वो नफरती बयान देते रहते हैं, सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने का काम करते हैं, उसको लेकर अब कांग्रेस चुनाव आयोग के पास पहुंच गई है। पूरा सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, पूरा इंडिया गठबंधन गया है और अच्छे से एक सख्त एक्शन लेने की मांग की गई है। तो देखिए दोस्तों, हेमंत बिस्व शर्मा पर इंडिया गठबंधन ने क्या आरोप लगाए हैं, न्यूज़ बाइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बता देती हूँ। खबर में लिखा है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने रविवार को रांची में झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रवि कुमार से मुलाकात करके मुख्यमंत्री शर्मा के खिलाफ शिकायत पत्र सौंपा है। पत्र में आरोप लगाए गए हैं कि मुख्यमंत्री शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो लोग एक जगह वोट डालते हैं, लेकिन हमारा हिंदू आधा वोट इधर डालेगा और आधा वोट उधर। ये सरकार घुसपैठियों को बुलाती है क्योंकि वो उनको वोट देते हैं। ये चुनाव हिंदुओं की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हेमंत बिस्व शर्मा के उस बयान का जिक्र किया गया है जिसमें वो साफ तौर पर वोट्स को लेकर के आरोप लगा रहे थे। कई जगह पर वोट जिहाद का भी उन्होंने आरोप लगाया। उसी का जिक्र और उसी को लेकर के ये शिकायत दर्ज की गई है। ये आरोप इंडिया गठबंधन ने लगाया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पर गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने का भी आरोप लगा है। विपक्षी नेताओं का तर्क है कि इन टिप्पणियों का उद्देश्य हिंसा भड़काना और विधानसभा चुनाव के दौरान गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने का है। उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री शर्मा के भाषणों का उद्देश्य एक विशेष धार्मिक अल्पसंख्यक को घुसपैठिया बताकर अपनी पार्टी के लिए वोटों का शुद्धिकरण करना होता है। इंडिया गठबंधन ने शर्मा के साक्षात्कार का एक वीडियो भी संलग्न किया है जिसमें उन्हें कथित तौर पर विभाजनकारी भाषा का इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों, इंडिया गठबंधन ने ये भी कहा है कि हमने एक साथ में वीडियो भी दिया है जिसमें बाकायदा देख सकते हैं आप कि हेमंत बिस्व शर्मा किस तरीके से गृह युद्ध वाली स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोस्तों, इसको लेकर के हम भी आपको एक वीडियो दिखा देते हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए। संथाल परगना में 1951 में संथाल परगना का कुल आबादी था 23 लाख। 23 लाख आबादी का 20 लाख आबादी हिंदू और आदिवासी थे और उसमें उस समय संथाल परगना में खाली 2,19,000 मुसलमान थे। 2,19,000 मुसलमान का कितना बेटा बेटी हो सकता है? अब हिसाब लगाइए। आज
संथाल परगना का हालत क्या है? संथाल परगना का हालत हिंदू 90% से घट के 67% हो चुका है और मुसलमान 10% से बढ़ के आज मुसलमान का आबादी 40% का लगभग हो चुका है। देखा दोस्तों आपने, ये वीडियो भी कुछ समय पहले ही वायरल हुई थी जिसमें हेमंत बिस्व शर्मा किस तरीके का बयान दे रहे थे, आप सुन सकते हैं। इसमें साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि 1951 में 10% और 2024 में 40% मुसलमानों की आबादी, यानी कि साफ तौर पर हिंदुओं को मुसलमानों से डराने की कोशिश कर रहे थे। और इसी को लेकर के कई लोगों ने ये आरोप लगाया था कि भाई हेमंत बिस्व शर्मा जो हैं वो राज्य में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं, हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय के बीच में नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके के बयानों से। अब जब वो इस तरीके के बयान देंगे, लोगों के दिलों में ये डर पैदा हो जाएगा कि भाई अब हमारी आबादी कम हो गई है, अगर हम इतने कम हो गए तो कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे जो लोग हैं वो हमारे ऊपर हावी हो जाएं, और इस तरीके से बाकायदा एक गृह युद्ध पैदा हो जाएगा। तो यही बात इंडिया गठबंधन ने भी अपनी शिकायत में दोस्तों कही है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया गठबंधन ने कानूनी कार्रवाई करने की भी फिलहाल चेतावनी दे दी है। कई और लोगों ने भी सोशल मीडिया पर इस बयान का, ऐसे तमाम बयानों का विरोध किया है। देखिए आयशा खान लिखती हैं कि असम का सीएम झारखंड में इस देश के हिंदुओं को उस मुसलमान से डरा रहा है जिसकी आबादी 20% से भी कम है। सोचना और समझना हिंदुओं को होगा कि यदि मुसलमान की आबादी 90% भी होती है तो भी वो मुसलमान अपने हिंदू भाई की तरह सम्मान देते हैं। क्या इस व्यक्ति पर कार्रवाई करेंगे? बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। इसके अलावा एक और यूजर हैं अब्दुल्ला, वो लिखते हैं कि हेमंत बिस्व शर्मा झारखंड में अब तक कई सभाएं कर चुके हैं, उनकी हर एक सभा सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम का रहती है, विकास से संबंधित एक भी शब्द नहीं निकलता उनके मुंह से। इतना बड़ा नफरतबाज सीएम आज तक किसी ने शायद ही देखा होगा। झारखंड एक भाईचारे वाला प्रदेश है, ये हमें बांटने आए। इसके अलावा दोस्तों सांसद रकीबुल हुसैन ने भी बहुत बड़ा आरोप लगाया है। वो कहते हैं कि हेमंत बिस्व शर्मा जो बार बार कहते हैं कि बीजेपी को मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं है, उनके लोगों ने मुस्लिम मतदाताओं को खुश करने के लिए गौमास पार्टी का आयोजन किया है। अगर आरोप गलत साबित हुए तो मैं सार्वजनिक जीवन से इस्तीफा दे दूंगा। इस तरीके की इतनी बड़ी बात ये बोल रहे हैं। इसके बाद ट्राइबल आर्मी नाम का एक पेज है, वो लिखता है कि हेमंत बिस्व शर्मा भारतीय राजनीति में कैंसर की तरह हैं, जो अपने सांप्रदायिक और नफरती बयानों से समाज को बांटने और देश को कमजोर करने में लगे हुए हैं। राजनीति को धर्म और नफरत से ऊपर उठाना चाहिए ताकि हमारे समाज में शांति और समृद्धि बनी रहे। इसके अलावा कई लोगों ने उनकी योगी आदित्यनाथ से भी तुलना की है, क्योंकि वो भी इस तरीके के बयान दिया करते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। हालांकि दोस्तों अब देखना यही है कि क्या चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर, क्या इंडिया गठबंधन की शिकायत के बाद हेमंत बिस्व शर्मा पर कोई भी कानूनी कार्रवाई करता है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप द खबरदार पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरहीन अंसारी, साइनिंग ऑफ।